जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर कहाँ पड़ता है? तो यह बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार राज्य में पड़ता है हाजीपुर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय की गई। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन डी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? पहली बार भारत में मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? तो ऑप्शन सी राइट होगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा मकर रेखा को दर्शाती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन ए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। ऑप्शन डी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो ऑप्शन ए राइट होगा। महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शक संवत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो ऑप्शन सी राइट होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन डी राइट होगा। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ये सभी तीनों है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी। खाना से मिलने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? खाने से मिलने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कैलोरी।
कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को P बराबर W/T। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति, पावर कहा जाता है। ऑप्शन ए क्षमता, पावर को क्षमता बोलते हैं, तो क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन सी। डायोड में धारा प्रवाहित होती है। डायोड में धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। केवल एक दिशा में डायोड में धारा प्रवाहित होती है। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उच्च पारगम्यता। एक फैदम बराबर है। एक फैदम बराबर 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक फैदम बराबर 6 फीट। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।